नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत लोगों से जुड़ा है। आजकल जब हम यात्रा करते हैं तो होटल की जगह शॉर्ट टर्म रेंटल्स या कुछ दिनों के लिए किराए पर लिए गए घरों में रुकना कितना आम हो गया है ना? ये बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो थोड़ा डरावना सच भी छिपा है। हम पूरी तरह से अजनबियों के घरों पर विश्वास कर लेते हैं। बस ऐप पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें देखी और मान लिया कि हमारी सुरक्षा की पूरी गारंटी है। लेकिन हमारे सोर्स से जो कहानियां सामने आई हैं, वो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हमारा ये विश्वास हमेशा सही होता है। जरा इस खौफनाक सच्चाई पर गौर कीजिए। मैंने 3 बार ताला चेक किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये लाइन सीधे तौर पर उस डरावनी हकीकत को सामने लाती है कि अगर खतरा पहले से ही घर के अंदर छिपकर बैठा हो तो आपका दरवाजा लॉक करना बिल्कुल बेकार है। ताला तो हमें बाहरी दुनिया से बचाता है ना, लेकिन तब क्या हो जब वो सुरक्षा घेरा ही टूट जाए जो बाहर और अंदर के बीच फर्क करता है। चलिए इन खौफनाक मामलों की गहराई में चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केस नंबर 1, केबिन और घर के अंदर से आता खतरा। ये कहानी एक बेहद खूबसूरत सुनसान केबिन की है जो एडिलोंडिक्स के पहाड़ों के बीच बना था। शरद ऋतु का मौसम था और जगह किसी परियों की कहानी जैसी लग रही थी। एक कॉर्पोरेट रिट्रीट के बाद आराम करने और थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए ये एकदम परफेक्ट जगह चुनी गई थी। बाहर से देखने पर यह घर एकदम शांति का प्रतीक लग रहा था, जिसके ठीक पीछे एक शानदार डेक और जंगल के रास्ते थे। लेकिन हम इंसान ना अक्सर अपनी ही गट फीलिंग को नजरअंदाज कर देते हैं। पहली सुबह लगभग 6 बजे जब जॉगिंग करने का वक्त था तो एक बहुत ही अजीब और स्पष्ट एहसास हुआ कि कोई लगातार छिपकर देख रहा है। घर के अंदर भी अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, लेकिन इन सभी चेतावनियों को ये सोचकर टाल दिया गया कि अरे ये सिर्फ अकेले जंगल में होने की घबराहट है। हम अक्सर तर्क का सहारा लेकर अपने अनजाने डर को शांत करने की कोशिश करते हैं, मगर वो शांति आधी रात के बाद एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। रात को नींद नहीं आ रही थी तो रात 12 बजे के बाद सिगरेट पीने के लिए नीचे जाना हुआ, और तब चांदनी से रोशन उस अंधेरी रसोई में जो दिखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वहाँ एक आदमी खड़ा था, लगभग 6 फुट लंबा, लंबे बाल और घनी दाढ़ी वाला एक अजनबी। वो थोड़ा झुका हुआ था और बिना एक भी शब्द कहे बस घूर रहा था। वो 10-15 सेकंड का सन्नाटा ऐसा लगा जैसे कई घंटे बीत गए हों। जैसे ही उस अजनबी ने अचानक हमला करने की कोशिश की, रसोई के बीच रखे काउंटर ने बचने का एक छोटा सा मौका दे दिया और फिर शुरू हुई सर्वाइवल की जद्दोजहद। तुरंत बेडरूम की ओर भागना, झटके से दरवाजा लॉक करना और एक छोटी सी कोठरी में छिपकर 911 पर कॉल करना। और बाहर वो अजनबी लकड़ी के दरवाजे पर हिंसक रूप से मुक्के मार रहा था और अजीबो गरीब बातें चिल्ला रहा था कि वो प्यार करता है और बदल गया है। जब पुलिस की सायरन की आवाज आई और उस आदमी का हाथ दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने लगा तो बचने का आखिरी रास्ता सिर्फ छत की खिड़की थी। पुलिस एकदम सही समय पर पहुंची और उस आदमी को बाहर ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद जो सच सामने आया उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। वो कोई मामूली चोर नहीं था, वो उसी मकान मालकिन का पूर्व मंगेतर था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, वो आदमी असल में पिछले कुछ दिनों से उसी घर की एक कोठरी में छिपा हुआ था। जी हाँ, उसी घर में। कोठरी के अंदर बियर के डिब्बे और स्नैक्स मिले, और सबसे खौफनाक बात, उसके पास एक चाकू था। ऐसे में भारी तालों का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि शिकारी तो पहले से ही घर के अंदर अपना ठिकाना बनाए बैठा था। अब आते हैं हमारे केस नंबर 2 पर, उपनगरीय धोखा या अज्ञात का मनोवैज्ञानिक आतंक। ये कहानी जंगल के किसी सुनसान कैबिन की नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे उपनगरीय घर की है। इसे दूसरे राज्य में एक बेहद जरूरी जॉब इंटरव्यू के लिए किराए पर लिया गया था। मकान मालिक बहुत मिलनसार था, घर एकदम आरामदायक था, बड़ा टीवी और फायरप्लेस सब कुछ था। हर चीज एकदम सामान्य लग रही थी, जो साबित करता है कि खतरा सिर्फ सुनसान जंगलों में ही नहीं होता। उस रात जो हुआ उसने एक मनोवैज्ञानिक आतंक को जन्म दिया। रात 11 बजे काउच पर आराम से एवेंजर्स एंड गेम चल रही थी, लेकिन ठीक 11:33 पर डोरबेल बजती है और सारी शांति भंग हो जाती है। ये कोई एक बार बजने वाली घंटी नहीं थी, बल्कि लगातार 4 बार बजी। उसके कुछ ही मिनट बाद एक संदिग्ध कार आकर ड्राइववे में खड़ी हो जाती है और घंटों वहीं स्टार्ट रहती है। ये ऐसा घटनाक्रम था जिसने सुरक्षा के सारे एहसास को खत्म कर दिया। दरवाजे के खिड़की से जब बाहर झांका गया तो नजारा बहुत अजीब था। एक दुबला पतला व्यक्ति सिर नीचे किए खड़ा था,
जब मुख्य दरवाज़ा खोला गया, हालांकि जाली वाला स्क्रीन डोर अंदर से लॉक था, तो उस आदमी ने एकदम नीरस और भावहीन आवाज़ में कहा कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी लाया है। लेकिन ये बात बिल्कुल बेतुकी थी। उस आदमी के हाथ में कोई पिज़्ज़ा बॉक्स नहीं था, बल्कि एक छोटा सा भूरा पेपर बैग था। ये बिल्कुल साफ था कि वो झूठ बोल रहा था, और इसी बात ने स्थिति को और भी खौफनाक बना दिया। अब जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई अजनबी आपके दरवाजे से जाने से ही मना कर दे। जब उसे साफ बताया गया कि यहाँ किसी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं किया है, तो उसने जाने के बजाय उसी घर का पता दोहराया और स्क्रीन डोर के हैंडल को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की। इसके बाद तो मुख्य दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन आतंक यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो आदमी वापस अपनी पुरानी लाल सेडान कार में गया, जिसकी हेडलाइट टूटी हुई थी, और कार को ड्राइवे में स्टार्ट करके वहीं छोड़ दिया। वो बस इंतज़ार कर रहा था, और कार की तेज़ लाइट सीधे घर की खिड़की पर पड़ रही थी। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव था जो डराने के लिए काफ़ी है। रात भर उस आदमी की हरकतों को ऊपर की खिड़की से छिपकर देखने और खौफ में फर्श पर जागते हुए रात बिताने के बाद सुबह 4 बजे वहां से तुरंत निकलने का फैसला हुआ। लेकिन जब सुबह सामने का दरवाज़ा देखा गया तो धड़कनें रुक गईं। मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था, वो सिर्फ एक छोटे से चेन लॉक के सहारे अटका था। शायद पिछली रात की हड़बड़ी में मुख्य दरवाज़ा लॉक करना ही छूट गया था। बाहर पोर्च पर वही भूरा पेपर बैग रखा था, और गली के आखिर में एक पुराने हरे घर के बाहर वही टूटी हेडलाइट वाली लाल कार खड़ी थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि किसी भयानक साजिश का हिस्सा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी केस की तरफ, केस 3, फैमिली बीच हाउस और दूसरों की रक्षा करने की भेद्यता। ये किसी अकेले मुसाफिर की कहानी नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार की कहानी है जो बीच पर छुट्टियां मनाने गया था। ये घर एक बंद सड़क के एकदम आखिर में एक खाड़ी के पास था, जो इसे काफी प्राइवेट बनाता था। और जब पूरा परिवार साथ होना, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी और भी भारी हो जाती है। ये ट्रिप कार्ड गेम्स और मजेदार खाने से शुरू हुई थी, लेकिन देखते ही देखते जान बचाने की एक खताश लड़ाई में बदल गई। हम अक्सर बच्चों की बातों को बस उनकी कल्पना मान लेते हैं ना। पहली सुबह 8 साल का बेटा बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि पिछली रात उसने बैकयार्ड में भूत देखे थे, जो पेड़ों के पास से उसकी तरफ हाथ हिला रहे थे। बड़ों ने हमेशा की तरह इसे बच्चे की कोरी कल्पना समझा और उसे बोल दिया कि भूत ऊंच नहीं होते। लेकिन हकीकत ये थी कि वो भूत नहीं थे, वो असली इंसान थे जो उस घर और परिवार की रेकी कर रहे थे। और अगली ही रात वो डर एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आ गया। लगभग आधी रात का वक्त था। बच्चा कांपते हुए अपने माता पिता के कमरे में आया। उसने बताया कि वो भूत वापस आ गए हैं और उनमें से एक ने उसकी खिड़की खटखटाई है। उस अजनबी ने उस छोटे से बच्चे को एक खौफनाक धमकी दी थी, अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा। इस खौफ के बाद पूरे परिवार को अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ लिविंग रूम में ही सोना पड़ा। रात के 2:30 बज चुके थे। बच्चे ने फिर से जगाया और कहा कि वे लोग बाहर हैं। जब परिवार ने लिविंग रूम के कांच वाले स्लाइडिंग दरवाजे की ओर देखा, तो वहां का नजारा किसी हॉरर फिल्म जैसा था। वहां 3 लोग खड़े थे। उन्होंने काले रंग के हुड वाले कपड़े पहने थे और ऐसे खौफनाक नकाब लगाए हुए थे जिनकी आंखें गोल्फ बॉल की तरह एकदम सफेद और उभरी हुई थी। वे लगातार स्लाइडिंग दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और परिवार के डर का मजाक उड़ा रहे थे। उस रात अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। बचाव के लिए जो हाथ लगा वो उठा लिया गया, जैसे एक छड़ी। उसी बीच बेटी ने बहुत होशियारी दिखाते हुए तुरंत 911 पर कॉल कर दिया। बाहर खड़े उन नकाबपोशों में से एक ने कांच के दूसरी तरफ से एक चाकू निकालकर लहराना शुरू कर दिया। चीख पुकार मची हुई थी कि तभी अचानक एकदम अप्रत्याशित रूप से पुलिस वहां पहुंच गई। उन्होंने उन अपराधियों को बाहर ही दबोच लिया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। बाद में पुलिस ने जो खुलासा किया वो सचमुच हैरान करने वाला था। वे कोई भूत नहीं थे, बल्कि 18 से 20 साल के स्थानीय लड़के थे और सबके पास चाकू थे। इसे टूरिस्ट टारगेटिंग कहते हैं। ये एक ऐसी शिकारी प्रथा है जहां अपराधी छुट्टियों पर आए परिवारों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे उन्हें आसान और अमीर शिकार मानते हैं। उन्होंने खास तौर पर इस परिवार को इसलिए चुना क्योंकि उनके साथ बच्चे थे, ये सोचकर कि उनके पास बहुत पैसा होगा और वे आसानी से डर जाएंगे। गोपनीयता की कीमत, राक्षस असली हैं और वे इंसान हैं। तो इन तीनों कहानियों से हमें क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राक्षसों से हम डरते हैं वे बिस्तरों के नीचे या कहानियों में नहीं छिपे हैं। वे असली लोग हैं जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स की इन कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।
जब हम छुट्टियों में प्राइवेसी और एकांत की तलाश करते हैं तो कभी-कभी हम खुद को दूसरों से इतना दूर कर लेते हैं कि जरूरत पड़ने पर मदद पहुंचने में बहुत देर हो सकती है। आधुनिक यात्रा में ये प्राइवेसी की वो कीमत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम किसी अजनबी घर का दरवाजा बंद करते हैं तो क्या हम खतरे को बाहर रोक रहे होते हैं या उसे अपने साथ अंदर कैद कर रहे होते हैं? अगली बार जब आप किसी अजनबी घर में रुकें और ताला लगाएं तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। ताले तभी हमें सुरक्षित रखते हैं जब खतरा बाहर हो, लेकिन क्या हो जब वो पहले से ही अंदर आपका इंतजार कर रहा हो? ये एक ऐसा विचार है जो हमारी अगली यात्रा की सुरक्षा पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।